मैं इस राम मंदिर के उसमें तब पड़ा जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमको बुलाए थे 2001 में, फिर 2 में, कि बोले आप इसमें कुछ बातचीत चलाइए। उस वक्त तो सब में ये था कि इसमें कुछ करना चाहिए। तो तब हमने जो 2003 में आपने देखा होगा जो प्रपोज़ल हमने दिया था 5 एकड़ मस्जिद के लिए तो अलग जगह हो जाए और यह स्थान को पूरी तरह से राम मंदिर के लिए दे दिया जाए कि ताकि दोनों समुदाय में एक सौहार्दता बना रहे। इस कारण से बात करता रहता हूँ इस बारे में, सबसे मिलता रहता हूँ। एक प्यार मोहब्बत की तरफ से उसको सॉल्व करना है, बहुत जरूरी है, ताकि कोर्ट के जो भी निर्णय होगा उससे हम एक दूसरे कम्युनिटी की एक गुडविल है ना वो नहीं हासिल कर पाएंगे। बाहर जो देखते हैं जो स्थूल जगत है ये सूक्ष्म जगत से चलायमान होता है। सूक्ष्म जगत की जो चीज़ें हैं वही ये आराधना है, पूजा है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा दैवाधीनम जगत सर्वम, सारा जगत देवताओं के अधीन है। मंत्राधीनम तो दैवतम, मंत्र के अधीन है सारे देवता। तो इस तरह से एक सूक्ष्म जगत की जो पौष्टिकरण होने पर स्थूल जगत का काम सराग हो जाता है, अनुकूल हो जाता है। हमने देखा कि वहाँ रामचंद्र जी की कुल देवी देवकाली की मंदिर है। अभी मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी, वहाँ न पूजा न कोई ढंग से कुछ हो नहीं रहा था। पहले यहाँ तो हम तो कभी गए नहीं थे, न पता था कि फिर हमने जैसे ऐसे दृष्टांत हुआ तो हमने पता लगवाया वहाँ ऐसा कुछ मंदिर है क्या। फिर उन्होंने कहा 2 काली मंदिर है, एक तो देव काली मंदिर है, हाँ वो उसमें अभी कुछ नहीं, सब जीर्ण शीर्ण है मंदिर। तो फिर उसका अपना मरम्मत कराए अपना उस पर। फिर यहाँ से अपने गुरुकुल से पंडित गए, वहाँ पर यज्ञ कराया, वो सब सही कराया जो भी वहाँ दोष रहा। वहाँ तालाब था उसके सामने, बहुत बढ़िया तालाब, मगर वो वहाँ की कूड़ा कचरा डालने के लिए डंप यार्ड था। वहाँ पूरे वहाँ की गंदगी उस पर पड़ी हुई थी, उसको सफाई कराया, पुताई कराया, वो मंदिर सब ठीक हुआ। फिर वहाँ देवकाली मंदिर पूजा सब होने के बाद उस वक्त जो अशोक सिंघल जी थे वो कह रहे थे कभी राम मंदिर बनेगा क्या, ऐसे पूछ रहे थे, उनकी दर्द थी। तो उन्होंने कहा बनेगा ज़रूर। तो हमने उनको आश्वासन दिया आप चिंता मत करिए। फिर मेरे मन में आया कि 14 साल बाद ये बन जाएगा। तो वो ठीक 14 साल बाद ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया। उसके बाद 4 साल लग गए, अभी 3 साल लग गए मान लो, अभी मंदिर बन रहा है, बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने हमको इसमें कहा कि आपको मध्यस्थक कमेटी में आपको रख रहे। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जी ने कहा हमको गुरुदेव ये देखिए 8 संदूक है यहाँ, इतने बड़े बड़े संदूक, इसमें जो डॉक्यूमेंट्स है इसको हम ट्रांसलेट करेंगे 12 से 18 संदूक हो जाएगा। ये मैं सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस को इसमें यदि लगा दूं तो मुझे 2 साल लगेंगे इसको स्टडी करने में, इतने सारे मटेरियल है। तो ये काम आपको करना पड़ेगा। आप ये जो 25 अलग अलग पार्टी है इनसे बैठ के बात करिए और चंद बिंदुओं पर इन सबको लेके आए। आगे से हम फिर जजमेंट का हम आगे का बहस हम कर लेंगे। तो हमने कहा तो हम तो लॉयर नहीं है, मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूँ। नहीं आप करेंगे, आप कर सकते। तो मैंने कहा ठीक है, ये राम का काम है, देश का काम है, हमको करना। 8 महीने हमने लगाया उस पर। हमारे साथ 2 जने और जज थे और उनको हिंदी नहीं आती थी। तो जो जितने भी क्लाइंट्स आते थे उनमें 1-2 को छोड़ के किसी को अंग्रेज़ी नहीं आती थी। तो मैं वहाँ जज, वो भी ट्रांसलेट भी करना पड़ता था मुझे, किसी और ट्रांसलेटर को वहाँ अलाउड नहीं था और मुझे उनको समझाना भी पड़ता था। तो हम लोगों को प्रतिनित्य 10 घंटे टाइम, 10 से 12 घंटे हमको टाइम लग जाता। सुबह 9 बजे बैठते थे, शाम को 7-8 बजे तक, 8 बजे 9 बजे तक हमका ये चलता था। 8 महीने चला। पहले तो थोड़ा दूसरे मूड में आए थे, बट बाद में लोगों में इतना एक सौहार्द
डेवलप हो गया, सब मान के। चंद दिन की जिंदगी है, यहाँ मोहब्बत करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है, नफरत क्यों करें हम एक नूर के अंग हैं, इसको कब हम पहचानें? जीवन समाप्त होने से पहले हम पहचानें। वही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, दोनों समुदाय मिलकर बातचीत के जरिए इसका हल निकालें। क्या हमारे समाज में दोनों समुदाय में इतना कटाक्ष हो गया, इतना फासला बन, इतना दूरी बन गई, हम बातचीत करना ही नहीं चाहते? अब ये कहना चाहता हूँ, जो कुछ भी बने दोनों समुदाय के प्यार से बने, इज्जत से बने, सम्मान से बने। ये एक सुनहरा मौका है। मैं ये खोजने आया हूँ कहाँ कहाँ इंसानियत ने उसको कैसे मैं जोड़ूं। वो फिर हम 8 महीने तक लगातार रोज बैठते रहे, सुनते रहे हर पार्टी को, रोज 8-8, 10-10 घंटे। इसके अलावा इसके बाहर हमने करीब 1200 इमामों से मिले और उन सबको बात करी, मनाया, मनवाया। फिर लोगों ने सबने दस्तखत करके दिया, राजी हो गए। समझ, लोगों में समझ पैदा करना ही मीडिएशन है कि नहीं? घर पे 2 आदमी के भीतर झगड़ा होता है तो एक दूसरे से बात करो, समझाओ, समझ करके आगे बढ़ी जाते हैं। तो 2003 में हमने जो फार्मूला दिया था, 5 एकड़ उनके लिए पंचकोशी क्षेत्र के बाहर देंगे, मस्जिद वहां बनेगा, इधर मंदिर बनेगी, सब शांति से निपट जाएगा। इस बात पर लोग राजी हुए और उसके बाद कोर्ट ने उसको लेके अच्छे से जजमेंट दे दिए। और देखिए उसके बाद कोई हरकत नहीं हुआ, कोई दंगा फसाद कुछ नहीं हुआ। ये जो काम हुआ है ये बहुत लोगों के सैक्रिफाइस के ऊपर खड़ी है। इसका पूरा क्रेडिट देश की संस्कृति और यहाँ का जो लोगों का जो मनोभावना है, सौहार्द है, इसको मिलना चाहिए, भारत को मिलने हैं ये क्रेडिट।